Welcome you all again. Today we shall talk all about the topic of cognizable and non-cognizable offense. कि cognizable offense क्या होता है और non-cognizable offense क्या होता है. तो हम जानेंगे यहाँ पे कि दोनों शब्दों का अर्थ यानी cognizable और non-cognizable का अर्थ क्या होता है, इसमें पुलिस का क्या रोल है, मैजिस्ट्रेट का इसमें क्या काम है, कहाँ कहाँ इन चीज़ों का प्रावधान सूचीबद्ध यानी लिस्टेड है और इसका क्या निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकलता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. भारत में एक संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध क्या है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है. व्हाट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी भी आपराधिक कानून, चाहे वो आपराधिक कानून आईपीसी के अंदर हो या किसी और आपराधिक कानून जहां पे वो ऑफेंस डिफाइन किया गया है वहां पे वो अपराध हो, करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगेंस्ट एनी पर्सन कार्यवाही करने का नियम देता है यानी कि एक लॉ प्रेस्क्राइब करता है सीआरपीसी. वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस पिछले वाले वीडियो में, जहां पे मैंने आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल समझाया. उसमें मैंने आपको ऑफेंसेस के 3 प्रकार बताए थे, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. बेलेबल नॉन बेलेबल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली. यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध. नाउ द डिस्कशन ऑफ द सेम इन डिटेल. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध. एक संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार अकॉर्डिंग या किसी भी अन्य कानून के तहत जो कि उस समय लागू होता हो, तत्समय वो लागू होता हो, अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है. फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इफ एनी लॉ इज एप्लीकेबल ही कैन, यानी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन बिन विदाउट अ वारंट, और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है. संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध ऑफेंस आमतौर पर प्रकृति में जघन्य या गंभीर होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, हत्या, मर्डर, बलात्कार, रेप, अपहरण, चोरी, दहेज, हत्या आदि. पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है, यानी सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर जनरली हीनियस या सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया था मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी डेथ एक्सेट्रा. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इज रजिस्टर्ड ओनली इन कॉग्निजेबल क्राइम्स. ये सारी बातें मैंने आपको ऊपर हिंदी में बोली और अब ये इंग्लिश में बता रहा हूँ. अब अंडर सेक्शन 154 154 धारा 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अ पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर. वुड ही इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर इन ए केस ऑफ अ कॉग्निजेबल क्राइम. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी है, वो चाहे, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसकी ड्यूटी है कि वो एक एफआईआर रजिस्टर करेगा. ही कैन ऑल्सो कंडक्ट सम काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकता है. क्या करने से पहले, एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस वाला एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करवाने के आदेश दे सकता है. इन दीज ऑफेंसेस अ कॉन्विक्ट इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम. 24 घंटे का टाइम है. 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना यानी पेश करना होता है अक्यूज पर्सन को. महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. ये की एलिमेंट्स क्या है इस चीज के. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, संज्ञेय अपराध वे हैं जहां कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोस ऑफेंसेस जहां पे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है एक पुलिस वाला, और ऐसे मामले गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसे मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारी की आवश्यकता हो सकती है. मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर इन द सेम कॉग्निजेबल ऑफेंस. जांच के बाद आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड द रिपोर्ट इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 आई थिंक, यदि मामला बन जाता है यानी दायर की गई चार्जशीट अभियुक्त के खिलाफ जाती है, अगेंस्ट में जाती है, तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है यानी अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है अपॉन टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ चार्जशीट का मुआयना करने के बाद में. अब चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछली वाली भी इंपॉर्टेंट है पर ये और इंपॉर्टेंट है. मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान जमानत आवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा सकता है, यानी द पर्सन शुड बी प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, मे बी produced before the magistrate and have to be produced before the magistrate within 24 hours. पांचवी बात,
संज्ञेय अपराध दोनों जमानती और गैर जमानती है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ लीजिए, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों होते हैं, जमानती यानी बेलेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें 5 मेजर एलिमेंट्स थे इसके। अब बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज वेयर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड सच केसेस आफ्टर एन अरेस्ट हैज बीन मेड द अक्यूज्ड विल प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड ही मे रिक्वायर द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, यानी अनुसंधान करें। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द केस इज मेड आउट, दैट इज चार्जशीट इज फाइल्ड and goes against the accused, the magistrate can order for arrest during what? The magistrate can order the arrest during the pendency of the trial. Bail application can be moved before the concerned magistrate. Cognizable offences are both bailable and non-bailable. Both bailable भी होते हैं, non-bailable भी होते हैं। अब बात करते हैं गैर संज्ञेय अपराध, non-cognizable offences। गैर संज्ञेय अपराध भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अपराध है, यानी कि लिस्टेड हैं, जो शेड्यूल में हैं, लिस्ट किए, सूचीबद्ध यानी लिस्ट किए गए हैं, और प्रकृति में जमानती हैं, यानी कि उसके लिए बेल दी जा सकती है। वापस बताता हूँ ये बात, समझिएगा। गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की पहली शेड्यूल के अंतर्गत सूचीबद्ध अपराध है, यानी आईपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसको लिस्ट किया गया है। उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसमें वो जमानती है, यानी कि जिसकी जमानत दी जा सकती हो। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर फर्स्ट शेड्यूल जिसकी जमानत दी जा सकती हो, यानी कि उसकी जमानत यानी कि बेल दी जा सकती है। गैर संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, और साथ ही अदालत की अनुमति के बिना जांच भी शुरू नहीं कर सकती। ना जांच कर सकती है, ना अनुमति दे सकती है। जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव जैसे बहुत सारे अपराध में गैर संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ये सब है एग्जाम्पल्स हैं। किस चीज के एग्जाम्पल है? गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के। वापस बताता हूँ एक बार, जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, मानहानि, डिफेमेशन, सार्वजनिक उपद्रव आदि के अपराध गैर संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। A non-cognizable offense is the offense listed under the first schedule of the Indian Penal Code and is bailable in nature. Nature से है bailable. First schedule में bailable. In case of a non-bailable offense है, the police cannot arrest the accused without a warrant, as well as cannot start an investigation. Investigation start नहीं कर सकती without the permission of the court. The crimes of forgery, cheating, defamation, public nuisance, etc. fall in the category of non-cognizable crimes. इस प्रकार के अपराधों में महानगरीय मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, जिससे संबंधित थाने को जांच शुरू करने का आदेश दे सकती है कोर्ट। पुलिस अधिकारी को अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। चार्जशीट दाखिल करेगा ना, जिसके बाद मुकदमा चलाया जाएगा। अब मुकदमे के बाद यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, यानी कि अगर उसको दोषी पाया अदालत ने, तो चार्जशीट में, तो अदालत अभियुक्त को, अक्यूज को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी कर देगा, आदेश पारित करेगा। वारंट जारी मतलब आदेश पारित करेगा। ठीक है। In this type of crime, a criminal complaint is lodged with the metropolitan magistrate, who is supposed to order the concerned police station to initiate the investigation, जो कि डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रो पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका नाम होता है। ये तो बेसिक है सीआरपीसी का। द पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू फाइल द चार्जशीट विद द कोर्ट, विच इज फॉलोड बाय अ ट्रायल। चार्जशीट पेश कर दी, उसके बाद ट्रायल। आफ्टर द ट्रायल के खत्म हो जाने के बाद, इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, अगर उसका गिल्ट साबित होता है ट्रायल के पश्चात, द कोर्ट पासिस द ऑर्डर टू इशू द वारंट ऑफ अरेस्ट टू द अक्यूज्ड। फिर कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल देगा अक्यूज्ड के खिलाफ। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इन सच ऑफेंसेस फॉर अरेस्ट ऑल द स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड, यानी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स होंगे? जैसे फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट,
यानी FIR, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा चार्जशीट, चौथी चार्जशीट टू बी फाइल्ड इन कोर्ट, ठीक है, पांचवा ट्रायल, और छठा क्या है लास्ट वाला, फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इफ केस हैज बीन मेड आउट। संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों के बीच अंतर, ऊपर वाली बात समझ गए, ये फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इफ केस हैज बीन मेड आउट, यहां तक खत्म। अब नेक्स्ट बात, संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों के बीच का अंतर है, यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच का क्या अंतर है, डिफरेंस है, उसका सारांश बताऊंगा, समरी में बता दूंगा अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है। एक तो बिना वारंट की गिरफ्तारी, अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, जो कि पुलिस है। दूसरा, पुलिस अदालत की अनुमति के बिना या प्राथमिक दर्ज किए बिना प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती है, उस वाले केस में। पुलिस अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती, जांच शुरू नहीं कर सकती। तीसरा, ये हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या आदि जैसे जघन्य अपराध हैं। These are heinous crimes such as murder, rape, dowry death, etc. These crimes are not so serious. यानी कि एक साइड में क्या है, एक साइड में तो सीरियस है, जैसे कि हीनियस क्राइम्स, जैसे जिसका एग्जांपल आ गया मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, इसके पुलिस संज्ञान ले सकती है। दीज आर क्राइम्स दूसरी तरफ जो कि सीरियस नेचर के नहीं है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, जैसे फॉर्जरी, चीटिंग, डिफेमेशन एक्सेट्रा, नॉन कॉग्निजेबल। इसमें तो आपको मैजिस्ट्रेट के विवेक के द्वारा ही काम करना पड़ेगा। अब पीड़ित FIR दर्ज करा सकता है या मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है, विक्टिम यानी पीड़ित यानी विक्टिम, ठीक है, एक केस में, और दूसरे केस में पीड़ित केवल मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है, सेकेंड नॉन कॉग्निजेबल वाले केस में। अब इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और दूसरा वाला 2I, ठीक है। वापस बता देता हूँ सेक्शन आपकी कौन सी, एक की है 2C और एक की है 2I। हाँ, अब मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ FIR दर्ज नहीं की जा सकती बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। ये कौन सा है, ये नॉन कॉग्निजेबल केस में आ गया। अब अगली बात है, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कौन सा है ये, आप भी दिमाग लगा सकते हैं, अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉग्निजेबल केस की। कॉग्निजेबल केस जो होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी का होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। ये गैर जमानती अपराध है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस दूसरी तरफ, यानी कि एक तो आ गया गैर जमानती अपराध, यानी कि नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो नॉन बेलेबल कैटेगरी का होता है, यानी गैर जमानती अपराध हो गया, और दूसरी साइड में इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, यानी ये जमानती अपराध होते हैं नॉन कॉग्निजेबल वाले, ठीक है। अगली बात, यह 7 डिफरेंस पढ़ने के बाद, ये आपने 7 तरीके के डिफरेंस मैंने भी आपको बताया, पहले कॉग्निजेबल फिर नॉन कॉग्निजेबल। अब मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ वीडियो में मैंने आपको भी बताई, XYZ सारी बातें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरी है। इसके बाहर प्रश्न आने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है अगर आपने ये पूरी चीज़ ढंग से समझ ली है। तो पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं इसको संक्षिप्त छोटा से छोटा करूँ और आपको सारी जानकारी एक साथ परोस दूँ। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को देखो और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन मंगलमय हो। बी सेफ, बी साउंड। थैंक यू सो मच।